ये भारत का वो पवित्र कुंड है जहां भगवान परशुराम को अपनी मां की हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी और उनके हाथ से चिपकी हुई कुल्हाड़ी स्वयं छूट गई थी। ये कथा है महान ऋषि जमदग्नि और उनकी पतिव्रता पत्नी रेणुका की। कहा जाता है कि माता रेणुका अत्यंत सती और धर्मपरायण स्त्री थीं। वे प्रतिदिन नदी से कच्चे घड़े में जल भरकर लाया करती थीं। उनके सतीत्व के प्रभाव से वो कच्चा घड़ा कभी टूटता नहीं था। ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे पुत्र थे भगवान विष्णु के अवतार परशुराम। एक दिन माता रेणुका नदी के तट पर जल भर रही थी। उसी समय उन्होंने कुछ गंधर्वों, जो स्वर्ग के दिव्य संगीतकार होते हैं, को जल क्रीड़ा करते देखा। उन्हें देखकर एक क्षण के लिए उनका मन विचलित हो गया। जैसे ही उनके मन में मोह उत्पन्न हुआ, उसी क्षण उनका सतीत्व भंग हो गया और कच्चा घड़ा टूटकर बिखर गया। जब माता रेणुका आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने अपने योग बल से सब कुछ जान लिया। वे समझ गए कि उनकी पत्नी का मन क्षण भर के लिए भटक गया था। इससे वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोध में आकर उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया, अपनी मां का वध कर दो। चारों बड़े पुत्रों ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। यह सुनकर ऋषि जमदग्नि और भी अधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने चारों पुत्रों को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। इसके बाद ऋषि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को यह आदेश दिया। परशुराम ने इसे अपने पिता की आज्ञा और धर्म समझा। भारी मन और अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी ही मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। पुत्र की आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि ने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने बिना देर किए कहा, हे पिता, मेरी मां को पुनः जीवित कर दीजिए और मेरे चारों भाइयों को भी उनके श्राप से मुक्त कर दीजिए। ऋषि जमदग्नि ने वरदान दिया और तुरंत माता रेणुका तथा चारों भाई पुनः जीवित हो गए, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। माता की हत्या का पाप परशुराम की कुल्हाड़ी से चिपक गया और वो उनके हाथ से किसी भी तरह अलग नहीं हो रही थी। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान परशुराम अनेक तीर्थों में गए, परंतु कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिली। कोई भी तीर्थ उनकी कुल्हाड़ी को उनके हाथ से छुड़ा नहीं सका। अंत में वे पहुंचे पूर्वी हिमालय में बहने वाली लोहित नदी के तट पर। जैसे ही उन्होंने वहां स्थित इस कुंड के पवित्र जल को स्पर्श किया, एक चमत्कार हुआ। कुल्हाड़ी अपने आप उनके हाथ से छूट गई और भगवान परशुराम पाप से मुक्त हो गए। यही पावन स्थान आज अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर हजारों श्रद्धालु यहां इस विश्वास के साथ स्नान करने आते हैं कि यह कुंड उनके सभी पापों को धो देता है, ठीक वैसे ही जैसे इसने स्वयं भगवान परशुराम को पाप मुक्त किया था। भगवान परशुराम को सच्चे मन से मानने वाले सभी भक्त कमेंट में जय परशुराम अवश्य लिखें।